करते हुए देह त्याग कर दिया। तो ऐसे जो पुण्यात्मा के निमित्त से उन मंदिरों में चमत्कार होते रहते हैं। हर मंदिरों में चमत्कार और मन मुरादे पूरे इसलिए नहीं होते कि वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। उसके बाद तो पहला चमत्कार क्यों होते समझिए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो वहां के मूर्ति के या वहां के मंदिर के निर्माता या कट्टर भक्त जो है अपनी देह त्याग के निमित्त से वहां के अंदर देवता बन के बैठे रहते हैं और वहां उस मंदिर को चमकाने के लिए, उस मंदिर को व्यवस्था बनाने के लिए चमत्कार करते रहते हैं। क्योंकि भगवान तो मोक्ष चले गए, भगवान उनका चमत्कार करते हैं ना, है ही नहीं है, वह इधर धरती पर दोबारा आते हैं। वहां के उनके रक्षक देवी देवता है, उस मंदिरों में चमत्कार करते रहते हैं। दूसरा चमत्कार होने के कारण वास्तु, वहां जो है वास्तु इस प्रकार के बनाए जाते हैं, इस प्रकार निर्माण किए जाते हैं, इस प्रकार बनावट रहती है कि वहां एक एनर्जी, एक शक्ति देवी देवताओं को आकर्षित करती है और वह देवी देवताओं की आकर्षणता से वहां खुद चमत्कार होते रहते हैं। ये एक कारण है। तो बंधुओं, और जितना मंदिर प्राचीन होगा, जितना मंदिर दीर्घकालीन होगा, जैसे बोलते ना, जितना सोना पुराना होता है उतना ही गोल्ड हो जाता है। जितनी घी जो है जितनी दिन की रहेगा उतना ही उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है। ओल्ड इज गोल्ड, जितना ओल्ड होगा उतना ही गोल्ड रूप में या स्वर्ण रूप में या ऐतिहासिक रूप में उसके चमत्कार अंकित होंगे। अभी कई साधुओं का एक होड़ लगा हुआ है, मंदिर, प्राचीन मंदिर को तोड़ना, प्राचीन धरोहर को धराशायी करना, प्राचीन संस्कृति को विनाश करना और अपने नाम के लिए, अपनी पटिया को बैठाने के लिए, अपनी एक मैं बहुत प्रभावशाली हूं दिखाने के लिए मंदिर को तोड़ा जा रहा। ध्यान रखिए, इससे संस्कृति नाश होगी बल्कि कुछ प्राप्त नहीं होगा। कोई यश की प्राप्ति कोई होगी नहीं, अपयश और दुर्घटना के कारण बनते हैं। देखिए, कई मंदिर आपने देखा होगा, आप लोगों का एक, आप तो हमारी समाज बहुत सीमित है। महाराष्ट्र की बात करो, विट्ठल मंदिर जो है जो पंढरपुर में, लाखों लोग जो है जून की पालकी में जाते हैं, लाखों लोग। और उसका लाखों लोग, आज तक भारत देश के अंदर कोई ऐसा पालकी नहीं निकलता है जहां लाखों करोड़ों की भीड़ ऐसे रोड पर शताधिक किलोमीटर चल के आते हो। जो ज्ञानेश्वर पालकी, विठोबाई की पांतरी एक ऐतिहासिक है। पर उस मंदिर के अंदर जो बनावट है, जहां मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करता है हर साल और पूरी सरकार उसके साथ रहती है, करोड़ों रुपए खर्चा करती है, अरबों रुपए खर्चा करती है, परंतु आज तक, अभी तक कभी भी गर्भगृह, मूर्ति को उठाना, मूर्ति को दूसरे जगह रखना कभी गवर्नमेंट नहीं करती है। कारण उसकी जो अतिशयता खत्म हो जाएगी। आज आप देखिए, उसकी चमत्कारता खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार आपके पास क्या है, सत्य शिरडी साईं बाबा के पास जो खजाना है, जो लाखों अरबों रुपए दान आता है और अरबों खरबों लोग हर साल वहां आके जाते हैं। और ऐसे जो है शिरडी के शाही बाबा मंदिर के जो निर्माण आजू बाजू हुआ, शायद भारतीय इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला जो अरबों खरबों रुपए लेकर के निर्माण हुआ। परंतु शिरडी साईं बाबा के जो जहां बैठे, जो पत्थर में जो वेदी आदि बनी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार भारत देश के अंदर तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी शायद देश ने पूरा विश्व के अंदर सबसे ज्यादा श्रीमंत और सबसे ज्यादा इनकम और सबसे ज्यादा लोगों का आने का मंदिर है। वहां रुपया देश में सरकार को कम पड़े, पर वहां
कम नहीं पहुंच सकता है। वह अगर चाहे, वहां की मंदिर की कमेटी स्वर्णमय मंदिर बना सकती है, परंतु कभी आजू बाजू में डेवलपमेंट हुआ पर मंदिर को हाथ नहीं लगाया गया। उसके बाद आइए धर्मस्थल। धर्मस्थल धर्मस्थल के अंदर आज वीरेंद्र हेगड़े के पास आर्थिक स्थिति तिरुपति बालाजी के बाद दूसरा नंबर है, जहां डेली 1 लाख लोग खाना खाते हो। उनने 10-10 रुपए भी डाला तो 1 लाख कितना हो गया, आप ही विचार करिए। 10-10 रुपए, 1 लाख लोगों ने डाला तो 10-15 लाख तो यूं हो जाता है। कोई भी आज के जमाने में कोई एक लाइन निकलाता, 100, 500, 1000 रुपए डालते तो 100 करोड़ों रुपए डेली इनकम है, करोड़ों रुपए। उन्होंने अभी एक निर्माण किया, किसका? लोगों के लिए, रहने के लिए, ऑटोमेटिक नए टेक्निक के हिसाब से लोगों के भीड़ के लिए, वेलकम के लिए किया, परंतु मंदिर में 1 इंच भी वो भी बदलाव नहीं हुआ। ये तो वह हिंदुस्तान के हिंदू देवालयों की बात। अब जैन देवालयों की बात हम करते हैं। हुमसा पद्मावती अतिशयकारी देवी है, जहां साक्षात निवास करती है देवी। देवेंद्र कीर्ति भट्टारक जी ने पूरे मंदिर को पत्थर का नया बनाया, पर जहां गर्भगृह है, जहां मूर्ति बैठी है, उसको बिल्कुल टच नहीं किया। क्योंकि जो भी चमत्कार है उन गर्भगृहों में ही चमत्कार होता है। उनकी दृष्टि, उनकी सारा जो है वह, उनका ही जो है सारा चमत्कार रहता है। तो बंधुओं, ये जो मंदिरों के परिवर्तन के होड़ लगे हुए हैं, कई साधु के बेवकूफपना से समाज और स्व की हानि करने में तुले हैं। इससे समाज और देश का उद्धार कभी नहीं हो सकता है, भले समाज और देश के अंदर अनेकों प्रकार के क्षति का संकेत प्राप्त हो रहा है। और इसका नतीजा देखोगे, जो चमत्कारिक मंदिर है खुद ही चमत्कार से रहित हो जाएगी, और बाद में आप भीख मांगते फिरना पड़ेगा अन्य देवताओं के पास। आपकी चमत्कारें मुरादे होने की जो भावना है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि जो स्थिति वहां है वो दूसरे जगह स्थिति नहीं बन सकती। तो जो प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हजारों सालों प्राचीन मंदिर है, शताधिक मंदिरों से जो तोड़ा करके नए निर्माण की जो संकल्पना है, मैं इसके विरोध में रहूंगा। जीर्णोद्धार हो, नए मंदिरों की स्थापना हो, उसमें कोई अभ्यंतर नहीं है, परंतु जो प्राचीन मंदिर है, जो प्राचीन धरोहर है, हमारी भारतीय संविधान भी ये कहती है कि जो आजाद देश के 75 साल के पूर्व जो मंदिर की जैसी बनावट है, उसमें धरोहर में 1 इंच भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान कहता है। धरोहर है, हमारे मंदिर जितने प्राचीन होंगे उतना ही हमारी संस्कृति प्राचीन होगी। आज नए पुराने मंदिर को आप तोड़ करके नए मंदिर बन जाओगे, जो पुराने धरोहर को तोड़ करके नए निर्माण करोगे, तो आप इसका नतीजा ये होगा कि आपका पटिया तो लग जाएगा, परंतु जो इतिहास है वो इतिहास के पटिया मिट जाएगा, और हमारी जो इतिहास है, हमारी जो धरोहर है, वो छोटा हो जाएगा। आज से 200 साल के बाद थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचे, आज के 2 साल के बाद, आज तो हमारी मेमोरी इतनी कम है कि शांति सागर का कब जन्म हुआ तो सोचना पड़ रहा है, धर्म सागर जी का कब जन्म हुआ तो किसी को पता नहीं है, आज महावीर कीर्ति का जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं है। और उसके बाद जो भी पुस्तक में लिखा रहता है उसी को हम ग्रहित समझते। आज 200-300 के बाद ये मंदिर है मात्र 200 साल की हो जाएगी। जो हजारों साल के मंदिर है उसकी जो इतिहास है वो मात्र 1000 साल से मिटा करके आप 200 साल की इतिहास में समेट रहे हैं।
जितने भी भारत देश के जो साधु वर्ग है, ये मैं कहूंगा जो प्राचीन मंदिर को तोड़ करके नए मंदिर की परिकल्पना कर रहे हैं, वे वास्तविक भारत देश के अंदर वो साधु नहीं है, एक आतंकवादी है, जो हमारे संस्कृति को तोड़ करके जो है हमारी प्राचीन धरोहर को विध्वंस करके और अपनी नया इतिहास और अपने नाम की जो भूख है वह स्थापित कर रहे हैं। हमारी धरोहर, हमारी इतिहास दर्शाता है, हमारी प्राचीनता दर्शाता है, हमारा इतिहास आगे जो है करोड़ों समय आज हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे ऐतिहासिक जो शिलान्यास है, इन ऐसे संकेत मनो अपनी नाम की के कारण जो ये है क्या बोलते शिलान्यास से पाठ्यक्रम है भारतीय संविधान की, पारसनाथ तक मानने को तैयार नहीं है। पारसनाथ वो लोग, कई लोगों का तो अधर्म लोगों का तो ये कहना है कि भगवान महावीर से इनका धर्म प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हमारे मिटाते आए हैं और कुछ अन्य धर्मियों ने मिटा दिया और हमारे धर्म में ही धर्मात्मा बन करके हमारे इतिहास को मिटा रहे हैं। और ऐसे लोगों को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी जो है जो बुद्धिवंत है, इतिहासकार है, ऐतिहासिक लोग है, थोड़ा सा सोचे और समझे ऐसी चीजें कहीं होती हो। कम से कम इस साल हमारे जो हजारों साल के मंदिर है, 10 मंदिरें तोड़े गए, 10 मंदिरें तोड़े गए, 10 मंदिर की संस्कृति विनाश किए गए। हमारे समाज साधु के प्रति समर्पित होते और साधु की धूर्त नीतियों के कारण विनाश, अपनी नाम के भूख के हव्यास के कारण जो है अनेकों धरोहर का ध्वंस करके अपना झंडा गाड़ने का जो कोशिश हो रही है, ये बहुत अच्छी नहीं है। और बाद में इन साधुओं का भी और जो उसमें सपोर्ट करने वाला का आप आंखें देखे हाल देखोगे, तड़प तड़प करके उनका जीवन जो है विनाश की ओर आप देखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि वहां के चमत्कार अविनाश रूप में परिवर्तन जब होगा तो उसको हम झेल नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। तो बंधुओं, जो आज के बाद जितने भी मेरी बातें सुन रहे हैं, जो भी प्राचीन धरोहर है, हजारों साल के मंदिर है, हजारों साल के धरोहर है, उसको जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसके अंदर अपनी नई जो है मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए। जितने मंदिरें पुराने होगी उतना ही उसके अंदर चमत्कार, उसके अंदर अतिशय, उसके अंदर अनेकों प्रकार के कार्य होंगे और इतिहास बनता रहेगा। आज जो है गोमटेश बाहुबली खड़गासन में विराजित है, उसको उठा करके और कहीं मंदिर में निर्माण करने की परिकल्पना की तो उसकी अपनी आप में जो उसको अतिशय नाश करेंगे। तो बंधुओं, मैं आप सबसे निवेदन यही करूंगा, जो प्राचीन धरोहर की रक्षण करना, प्राचीन मूर्तियों की रक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे धर्म है। भले ही जो है कितने बड़े ही आचार्य हो, कितने बड़े ही नामी हो या कितने ही आतंकवादी हो, इतिहास को मिटाने वाला कभी इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और एक कलंक और एक प्रकार के उन पर जीवन पर बड़े संकट के बादल जरूर मंडराएंगे। कितने ही बड़े आप ताकतवंत हो, वहां भगवान के सामने आपका चमत्कार टिक नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिए। अब मैं ज्यादा ना कहते हुए उतना ही कहूंगा, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी प्राचीनता हमारे इतिहास गवाह देता है। हमारी इतिहास को मिटाना ये नहीं एक आतंकवादी के रूप लेकर के इतिहास को मिटाना जैसा कुकृत्य करने वाले को हम निषेध करते हैं। और चाहे कोई भी हो भारत देश के अंदर, ऐसे साधुओं को कभी माफ हम भारतीय संस्कृति कभी कर नहीं पाएगा। आइए अब जो है शुरू करते हैं आज की शांति धारा। जीवन के अंदर समृद्धि आए, शांति आए, कर्मों का नाश हो, आप सबके नाम पर एक शांति धारा। आज जो है कर्नाटक के अंदर
गांव के हर गांव से जो प्रमुख जन हैं, जो मेन मेन आदमी हैं, वे सारे कर्नाटक बेंगलुरु जो है पहुंचे हैं। आज 2 बजे उसका मीटिंग होगा और हमारी जो मांगे हैं, ये मांगे पूर्ण करने की अंतिम और आखिरी जो है, हम आज निवेदन सौंपेंगे और उसके संबंध के जो मिनिस्टर है, अधिकारी आकर के स्वीकार करेंगे और उसके बाद आगे के जो है कार्रवाई आज के बाद हम एक नियुक्ति करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं और क्या होगा। तो आइए, आज 2 बजे जूम शुरू होगा और पारस टीवी के अंदर इस वस्तु को दिखाया जाएगा, तो आप जरूर देखेंगे और अपने जीवन को धन्य और पवित्र करेंगे, ऐसी हम भावना भाते हैं। और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो है हमारे गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को और असाधारण व्यक्तित्व के धनी जो हमारे नवयुवक वर्ग है, उनको जो है जीवन के अनेकों प्रकार के सहयोग और अभिवृद्धि के लिए, कार्य के लिए अनेकों प्रकार के योगदान करे। हमारे साथ इतनी अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय गवर्नमेंट में हो रहा है। अल्पसंख्यक नाम का ऑफिस है, वहां मात्र मात्र जो है हमारे चपरासी भी वहां नहीं है, और आपके फाइल कैसे पुटअप होंगे बताइए। और जहां समभाव और सर्वधर्म को लेके चलने की बातें करते हैं और हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है, एक बात। दूसरी बात कि गवर्नमेंट के जो बजट है, अल्पसंख्यक के नाम पर 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, और हमें दिया जाता है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। तो अल्पसंख्यक एक ही आदमी को 1,000 मिलता है और बाकी को ठेंगा मिलता है, क्यों? भारत संविधान है, गणतंत्र है। एक छोटा सा बच्चा आज जन्म लिया, उतना ही हक है प्रधानमंत्री का जितना हक है। तो मैं उस हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, उस आंदोलन के लिए मैं आगे बढ़ा हूं और समाज से, कर्नाटक वासी समाज से चाहूंगा आप मेरे साथ दे और मैं उस अंतिम क्षण तक लड़ना चाहूंगा, जो देश की रक्षण हो, हमारे नवयुवकों की रक्षण हो, महिलाओं की रक्षण हो, गरीब जो आज सुबह खाने के बाद शाम को जो खाना नहीं मिल पाता, वो भरपेट खाना मिले। जो पतरे शेड में अभी 40 डिग्री जो है तापमान है, और कई ऐसे गरीब लोग हैं हमारे जैन समाज में जो पतरे शेड में तपते हैं, एयर कंडीशन में बैठने वाले गिने चुने लोग के हैं, उन सभी के घर अच्छे सुंदर और बने। और जो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट से, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन आदि की जगह जाना चाहते हैं, उनको अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त हो। जो महिला पालक जो है अशक्त है, उनके लिए लड़ाई है। और मेरी जो है अनुदान है, हमारी जो ये है, हमारे बच्चे, जैन समाज के बच्चे जो ऐसे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करेंगे जहां मांसाहार का सेवन हो, और अलग से हमारी हॉस्टल की स्थापना हो।